नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर गोंडा से आपको बता दें, सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत की जानकारी है। तेज रफ्तार कार ने बच्चों को रौंदा है। कर्नलगंज थाना के चौरी चौराहे के पास यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद कार लेकर ड्राइवर फरार हो गया। 3 बच्चों की जान चली गई है सड़क हादसे में और हादसे के बाद ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। कर्नलगंज थाना के चौरी चौराहे के पास यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद कार ड्राइवर का अब तक कुछ भी पता नहीं है। परिवार में मातम का माहौल है। सड़क हादसे में 3 बच्चों की जान चली गई। दरअसल तेज रफ्तार कार ने बच्चों को रौंदा है। कर्नलगंज थाना का ये पूरा मामला है। चौरी चौराहे के पास यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर फरार है। अब तक उसकी जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन 3 बच्चों की जान जाने की वजह से परिवार में मातम का माहौल है। तस्वीरें आपको हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं। चीख पुकार मची हुई है परिवार में। तेज रफ्तार कार ने 3 बच्चों की जान ले ली। सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है। गोंडा से लगातार ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन कार ड्राइवर के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में अब जुटी हुई है। सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार होने की वजह से यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने बच्चों को रौंद दिया। कर्नलगंज थाना के चौरी चौराहे के पास यह हादसा हुआ और हादसे के बाद ड्राइवर अब तक फरार है। ड्राइवर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो तेज रफ्तार की वजह से 3 बच्चों की जान जाने की खबर गोंडा से मिली है। 3 घरों के चिराग बुझ गए हैं। सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत का मामला है। जानकारी अब तक ये नहीं है कि क्या ये तीनों बच्चे एक ही घर से थे या अलग अलग घरों से थे, लेकिन 3 बच्चों की जान जाने के बाद परिवार में स्थिति क्या है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां पर स्थिति आप देख रहे हैं। वहां की स्थिति हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ड्राइवर के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। हालांकि पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। ड्राइवर के बारे में पता लगाने की कोशिश हो रही है। और अगली खबर बिजनौर से है, जहां मेरठ सीमा स्थित भीमकुंड गंगा घाट पर नाव डूबी है। जहां नाव में 24 लोगों के सवार होने की खबर है और 12 से ज्यादा लोग निकले बाहर। अन्य की तलाश अभी भी जारी है। अप्रोच पथ टूटने के बाद नाव से लोग कर रहे थे आवाजाही। अगस्त में ही अप्रोच पथ ध्वस्त हुआ था। इसके बाद जब आवाजाही लोगों को करनी होती है तो वो नाव का सहारा लेते हैं। 12 लोग बाहर निकाले गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनकी तलाश हो रही है। मैं मौजूद हूं बिजनौर के उस अप्रोच पुल पर, जहां पर नाव से सवार कुछ शिक्षिकाएं आ रही थी, टीचर्स आ रही थी, साथ ही कुछ कारोबारी आ रहे थे। ये हेमकुंड इलाके में यहीं पर एक तेज़ पानी के बहाव में नाव डूबी और नाव डूबने के बाद उसमें तकरीबन 2 दर्जन के आसपास लोग सवार थे, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन के आसपास लोगों को अभी तक निकाल लिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग मिसिंग हैं, जिनकी तलाश गोताखोर लगातार कर रहे हैं। जानेंगे इलाके के लोगों से कि आखिर ये हादसा कब और कैसे हुआ। जी, क्या नाम आपका? जी कामिंदर जी, बताएं कैसे हादसा हुआ? मतलब कोई जानकारी हम तो ये पार के लोग थे मेरे साइड के जी। ये इधर तहसील चांदपुर में ये जॉब करते थे जी। वही लोग थे ज़्यादातर। जो नाव थी वो तेज़ पानी के बहाव में और एक टकराव की वजह से ये हादसा हुआ है। तकरीबन 2 दर्जन के आसपास इसमें लोग सवार थे, जिसमें अभी तक मिसिंग है, जिनकी तलाश जारी है। कैमरा पर्सन नईम के साथ सरफराज खान, एबीपी गंगा, बिजनौर। और आवारा कुत्तों के हमले में घायल मासूम की मौत हो चुकी है। इलाज के दौरान बच्चे की अस्पताल में जान चली गई है। नोएडा की लोटस ब्लू बर्ड सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर दिया था। कुत्ते के हमले में मासूम बुरी तरीके से जख्मी हुआ था। मासूम की मौत के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इलाज के दौरान मासूम की अस्पताल में मौत हो चुकी है और आवारा कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर दिया था। नोएडा की लोटस ब्लू बर्ड सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने बच्चे पर हमला किया। आवारा कुत्तों के हमले में मासूम बुरी तरीके से जख्मी हुआ था। इसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज करवाया गया था। लेकिन अब बहुत दुखद खबर कि बच्चे की जान चली गई है, बच्चे की मौत हो चुकी है। इस बात से लोग काफी नाराज हैं और नाराजगी इतनी कि देखिए सड़कों पर लोग उतरे। कई किलोमीटर तक लंबा जाम भी दिखाई दिया। कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नगर निगम एक्टिव नहीं दिखाई देता है आवारा कुत्तों को लेकर और ऐसे में एक मासूम की जान चली
गई है। इस बात से लोग बहुत नाराज हैं, इसका विरोध किया जा रहा है और सड़कों पर लोग उतरे। तो इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई है, ये ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। बच्चा बुरी तरीके से जख्मी था, आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया था और जब उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया तो अब जानकारी मिल रही है कि बच्चे की जान चली गई है। मासूम की मौत के बाद लोगों का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की। सोसाइटी में प्रदर्शन के बाद लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो महिला है वो यहाँ पर रोड जाम कर दिया है। साथ में सोसाइटी के लोगों की मांग ये है कि जिसकी सोसाइटी में एक भी हमारा कुत्ता ना रहे, उसी मांग को लेकर यहाँ पर रोड को रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, जाम लगा दिया है। सैकड़ों महिला है यहाँ धरने पर बैठ गई है। इस वक्त तस्वीर आप देख सकते हैं। मैम से पूछते मैम हमारे यहाँ दिन में सेफ है ना रात को सेफ है। इतने परेशान हो चुके हैं। कल एक 7 महीने के बच्चे को डॉग ने खा लिया, उसकी आंतड़ियां बाहर आ गई और रात को 1 बजे उसकी डेथ हो गई। मैम ये बताइए कि आखिर मांग क्या है आपकी? आप क्यों बैठे? सर, एक 7 महीने का बच्चा कुत्तों के द्वारा नोचा जाता है, मारा जाता है, तो क्या डिमांड होगी हमारी? अगर वो बच्चा जो बोल नहीं सकता, अपनी बात नहीं कह सकता और उसे ये कहा जा रहा है कि अगर वो मर गया तो उसकी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ऐसा है, पुलिस यहाँ आके धमकी दे रही है कि आपके खिलाफ केस कर देंगे, यहाँ से खड़े हो जाओ, नोएडा अथॉरिटी को कुछ मत बोलो, डॉग लवर्स को कुछ मत बोलो। हमने आंखों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, ईंट से ईंट बजा देंगे यहाँ। अगर लोगों में आक्रोश साफ देखा जा सकता है, पर हर लोग यहाँ से बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो लोगों में काफी गुस्सा है, उनका आक्रोश है और उनका कहना है कि नोएडा अथॉरिटी की तरफ से गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। सीधे चलिए रुक करेंगे अंकित कौशिक, मेरे सहयोगी नोएडा से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, क्योंकि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इस वक्त वहां की तस्वीरें हैं, क्या उनकी मांग है, बताइएगा। देखिए, आपको दिखा दूं सबसे पहले कि करीब आधे घंटे बाद कहीं जाके थोड़ा जाम को खोला गया। आपको बता दें लगभग आधे घंटे से जो सोसाइटी के लोग थे यहाँ जाम सड़कों को जाम किए हुए थे। अभी लगातार पुलिस से सोसाइटी के लोगों की वार्ता चल रही है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग जो कितना आक्रोशित है, यह वही लोग हैं जब से कुछ देर पहले सोसाइटी मंदिर से, लेकिन जिस तरीके से मासूम बच्चे की हमारे कुत्तों के काटने से, हमला करने से जान चली गई, उससे कहने के आक्रोश और साथ ही भयभीत भी है, क्योंकि इसी सोसाइटी में वह काम चल रहा था जब मासूम की कुत्तों ने हमला किया था। तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश है। लोगों की यही मांग है कि सोसाइटी में जितने भी आवारा पशु है उन सबको बाहर किया जाए। वही नोएडा प्राधिकरण इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी के चलते देखिए यहाँ पर जो है लोग इकट्ठा, पुलिस की बात करी जाए करीब आधे घंटे का पूरा रोड जाम रहा था। जिसके बाद पुलिस अभी लोगों से वार्ता कर रही है, लोगों से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि हम अपने स्तर से जो कार्रवाई है वो करेंगे। लेकिन देखिए लोग में डर भी है, आक्रोशित है। लोगों ने कहने के देंगे हमारे साथ बहुत अच्छे है, वो अवार्ड मिल रहे हैं। वो लोग कौन है? लेके आई थी कि मैं और मैं किसी कुत्ते को हाथ नहीं लगाने दूंगी। स्ट्रीट डॉग को अपने घर में रखो ना, पता चलेगा। वो लोग क्या सोसाइटी में रहते हैं? हाँ बिल्कुल, लोटस के अंदर ही रहते हैं। वो 4-5 लेडी जैसी है जो हमेशा यहाँ बिल्कुल उन्होंने पूरा हाल कर रखा है। हमारे बच्चों का जीना मुश्किल करती है, हम जेल में रहने को मजबूर है। आपकी मांगे अब क्या है? मतलब हमारी मांग ये है जितने भी डॉग लवर्स है, एक 7 महीने का बच्चा उस माँ को दे दे, हम खुश हैं, हम चले जाएंगे, हम और भी कुत्तों को साइन कर लेंगे। पहले वो एक बच्चा उनकी गोदी में ला के दे दे। देखिए ये वो लोग हैं सोसाइटी हमला किया, उसको देखिए भयभीत नहीं है। देखिए यही वजह है कि लोगों को डर बना हुआ है। और देखिए और इतना ही नहीं, बहुत लोग ये मौजूद है, लेकिन तस्वीरें है वो यहाँ पर लगातार डॉग्स ये नहीं देख रहे हैं कि वो बच्चे के पीछे भाग रहे हैं या बड़े के पीछे भाग रहे हैं, वो सिर्फ काटते हैं। कल एक 7 महीने के बच्चे को डॉग्स ने काट के उसकी इंटेस्टाइन बाहर निकाल दी और आज सुबह उसकी डेथ हो गई। क्या कुछ कदम उठा रहे हैं आप लोग? हम तो पिछले 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, कदम क्या उठाएं। रोज इसी तरह घटनाएं होती हैं, रोज लोग नीचे उतरते हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। हम हेल्पलेस फील कर रहे हैं।
तो देखिए, लोगों को आप सुन रहे हैं, वहां पर लोगों में काफी आक्रोश है और उनका कहना है कि 3-4 सालों से वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात मान ली जाए, स्ट्रीट डॉग के लिए अलग से व्यवस्था हो। लेकिन सोसाइटी के जो लोग हैं उनका कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्ट्रीट डॉग का सहारा बनते हैं, लेकिन उन्हें ये बात समझनी होगी कि इंसान की जीवन से ज्यादा कीमत किसी चीज की नहीं हो सकती। देखिए, 7 महीने के बच्चे की जान चली गई है, इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। नोएडा की लोटस ब्लू बर्ड सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और लगातार हमारे सहयोगी अंकित भी बात कर रहे थे वहां के लोगों से, तो उनका गुस्सा इतना ज्यादा है कि उनका कहना है कि जब तक काम कर रहे मजदूर के बच्चे की कुत्ते ने काटने से मौत हो गई, जिसके बाद आज जो है सोसाइटी के तमाम लोग, नोएडा प्राधिकरण सभी तमाम उस जो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं कहना, जिस तरीके से ये मौत हुई है, लगातार जो खूंखार कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं, उन पर पहले भी कई बार लगाम लगाने की बात कह चुके हैं, लेकिन अभी तक लगाम नहीं लगे। उसी के चलते आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर इस वक्त जो सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं और नोएडा अथॉरिटी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सर किस कारण आप जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? भाई, कुत्तों का बहुत आतंक है यहाँ पर। उसके आतंक के कारण यहाँ के बच्चे इतने हैं रेजिडेंट के, वो मजबूर है घर के अंदर रहने को। बेसमेंट में आप जा नहीं सकते, कुत्ते हर जगह आपको अटैक करते हैं। तो हमारा मेन मकसद एक ही है कि कुत्तों को किसी से बाहर निकाला जाए, जो ये उनको सपोर्ट कर रही है। सर, तो मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी में देखा गया कि अक्सर दो फाड़ रहे हैं, एक रहा है कि कुत्ते के सपोर्ट में, एक रहा है कुत्ते के विरोध में। तो इसके सपोर्ट जो है ब्लैकमेलर है बेसिकली, वो कानून की आड़ लेके यार ब्लैकमेल करते हैं और अपना धंधा चलाते हैं। तो सर, वो जो बच्चा था लेबर का, वो बताया जा रहा है कि इस सोसाइटी में काम किया जा रहा है, सड़क का निर्माण चलेगा। सड़क निर्माण का बच्चा, लेबर का बच्चा भी तो हमारे यहाँ सही है, वो कहाँ से आएगा? अगर वो कहीं बैठा हुआ है, 4 कुत्ते आके पकड़ते हैं, तो क्या करोगे आप? तो सर, खाना चाहिए। क्या मांगे सर आपके अभी? जो हमारी मांगे ये मांगे सारे कुत्ते बाहर होने, हमारी एओए से ये कुत्ता फ्री सोसाइटी होनी चाहिए। हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे यहाँ पे फ्रीली जी सके। कोई यहाँ से पार्क नहीं घूम पाता है, हमारे पेरेंट्स को काटते हैं कुत्ते यहाँ पे। कोई यहाँ पे एओए एक्शन नहीं ले रहा है, कोई अथॉरिटी आके सुध-बुध नहीं लेती है। हमारी सिंपल यही डिमांड है। और वो जो 7 महीने का बच्चे की लाइफ गई है, उसकी लाइफ को हम जाया नहीं जाने देंगे। वो बहुत गलत हुआ है, उसकी आज उसकी लाइफ इस हमारी सोसाइटी में गई है। इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ डॉग लवर्स हैं, नोएडा अथॉरिटी है और एओ है। हमें वो बच्चा वापसी चाहिए, वो अपने घरों में कुत्ते बांधे, हम रोटी देने जाएंगे उनके घरों के अंदर, ये हमारी जिम्मेवारी है। उन घरों के अंदर 100 कुत्ते बांधे। ठीक है अंकित, अब देखना होगा कि लोगों की मांग कितनी पूरी होती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए बुलंदशहर से बड़ी खबर दे दे। खुर्जा में तरीनान मोहल्ले में एनआईए की छापेमारी हुई है। रिजवान नाम के युवक के परिवार के कई लोगों से पूछताछ हुई है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में खुर्जा से हुए थे हथियार सप्लाई, ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आई और देखिए एनआईए की टीम अब वहां पर पहुंची है। खुर्जा में तरीनान मोहल्ले में बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची। रिजवान नाम के युवक के परिवार के कई लोगों से पूछताछ, और दरअसल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में खुर्जा से हथियार की सप्लाई हुई थी। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है, जिसके बाद एनआईए की टीम वहां पर पहुंची है। खुर्जा में तरीनान मोहल्ले में इस वक्त एनआईए की टीम पहुंची हुई है। जानकारी मिल रही है कि रिजवान के परिवार के कई लोगों से पूछताछ हो रही है। रिजवान नाम के युवक के परिवार के कई लोगों से पूछताछ, और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में खुर्जा से हथियार सप्लाई हुए थे। तो बुलंदशहर से लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का कनेक्शन यहां से दिखाई दे रहा है। एनआईए की टीम वहां पर पहुंची है। अनुभव शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। अनुभव, क्या इस वक्त अपडेट है एनआईए की टीम को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो एनआईए की टीम है वो आज सुबह से ही खुर्जा पहुंची है और लगातार जो छापेमारी है वो एनआईए की जारी है। क्योंकि बताया जा रहा सूत्रों के मुताबिक कि सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर हत्याकांड हुआ था उसमें जो हथियारों की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं खुर्जा से हुई थी। तो वहीं अब जो कुर्बान के भाई हैं रिजवान के घर लगातार सुबह से ही जो एनआईए की टीम है वो छापेमारी कार्रवाई कर रही है। साथ ही आपको बता दूं कि परिवार के सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। जो स्थानीय पुलिस है वो भी मौके पर है। तो कहीं ना कहीं जो एनआईए है वो जानना चाहती है कि आखिर जो सप्लाई जो हथियारों की हो रही थी
तो अब कौन कौन गैंग का ऐसा गुर्दा बाकी बचा है जो इस तरह की जो सप्लाई है वो अभी भी कर रहा है, या नेपाल से जो कनेक्शन है वो जुड़े बताए जा रहे थे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो NIA है वो लगातार अभी एक ही परिवार से लगातार पूछताछ कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुभव। अगली बड़ी खबर कानपुर से, जहां अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद NIA की नजर है। 12 से ज्यादा संदिग्धों पर NIA की टिकी है नजर और 4 सदस्यीय टीम शहर के कई इलाकों में चला रही है अभियान। दरअसल अब्दुल्ला के फोन बुक और लैपटॉप में सूचना मिली थी। वाराणसी से गिरफ्तार अब्दुल्ला के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है NIA। अब्दुल्ला के नेटवर्क को खंगालने में NIA की टीम जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद NIA की नजर है अब 12 से ज्यादा संदिग्धों पर NIA की नजर टिकी हुई है। दरअसल 4 सदस्यीय टीम शहर के कई इलाकों में अभियान चला रही है गिरफ्तारी के लिए और अब्दुल्ला के फोन बुक से, लैपटॉप से काफी सूचनाएं मिली थी। वाराणसी से गिरफ्तारी भी हुई। अब्दुल्ला के नेटवर्क को खंगालने में NIA की टीम जुटी हुई है। रतीश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। रतीश, अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद उसके पूरे नेटवर्क पर अब NIA की नजर है, क्या कुछ अभी अपडेट है? बिल्कुल, देखिए वाराणसी से NIA ने जब गिरफ्तार किया अब्दुल्ला सऊद अंसारी को, उसके बाद से ही लगातार और भी शहर जो है, कानपुर जैसे शहर हैं, वो रडार पर हैं। NIA की एक टीम 4 सदस्यों की शहर के अलग अलग इलाकों में खोजबीन कर रही है। चमनगंज, बेगमगंज, जाजमऊ, चकेरी, ये तमाम इलाके हैं जहां पर खोजबीन की जा रही है। 1 दर्जन संदिग्धों के यहाँ पर NIA की नजर गड़ी हुई है। अब्दुल्ला से जो पूछताछ शुरुआती तौर पर हुई है, जो जानकारी जुटाई गई है, तो उसके बाद NIA के रडार में ये इलाके भी हैं और यहाँ पर बताए गए अब्दुल्ला के द्वारा वो लोग भी हैं जिनकी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अब्दुल्ला NIA की टीम लगातार नजर रख रही है और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब्दुल्ला के कुछ साथी उसकी निशानदेही पर उठाए जा सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रतीश तमाम जानकारी के लिए। चलिए, बिजनौर से बड़ी खबर आपको दे दें। मेरठ सीमा स्थित भीमकुंड गंगा घाट पर नाव डूबने की खबर है और नाव में 24 लोगों के सवार होने की जानकारी है। 12 से ज्यादा लोग निकाले जा चुके हैं बाहर, अन्य की अभी भी तलाश हो रही है। अप्रोच पथ टूटने के बाद नाव से लोग यहां पर आवाजाही कर रहे थे। सनुज मेरे सहयोगी मौके से इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सनुज, क्या अपडेट है इस वक्त? जो लोग लापता हैं, क्या उनकी तलाश के लिए किस तरीके से टीमें वहां पर काम कर रही हैं और कितनी कामयाबी मिल पा रही है? हाँ, देखिए फिलहाल यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। जो PSC 44वीं वाहिनी है उसके जो गोताखोर हैं वो आप देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर नाव पलटी है, उस नाव में जो लोग यहाँ पर डूबे हैं, तो बाकायदा यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और ये देखिए लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पिछले 1 घंटे से लगातार यहाँ पर जारी है। ये मेरठ के हस्तिनापुर का जो भीमकुंड बैराज है, यहाँ इस जगह ये नाव डूबी और ये बताया जा रहा है कि करीब 16 लोग इसमें सवार थे, जिसमें से जो 10 लोग हैं वो यहाँ पर तैरकर बाहर निकल आए। एक शख्स को यहाँ पर जो आसपास के गांव के लोग थे उन लोगों ने यहाँ पर उसको बचा लिया, जबकि बाकी के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। हालांकि हमारी डीएम से बात हुई है, डीएम का ये कहना है कि करीब जो 13-14 लोग यहाँ पर सवार थे और जो 13 लोग हैं उन 13 लोगों के जो नाम है वो सामने आ गए हैं। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है और ये देखिए आसपास के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर डूबे हैं, जिनके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला के उनको भी जैसे तैसे यहाँ पर निकाला जा सके। चूंकि देखिए अब चूंकि गंगा का जो वेग है वो इतना नहीं है, लेकिन यहाँ आप देखिए कि जो नाव है ये बताया जा रहा है कि जो ये बीच में पिलर है, इस पिलर से टकरा के अचानक से जो नाव है वो नाव यहां पर पलट गई थी और उसके बाद यहां आसपास के खेतों में जो काम कर रहे थे, ये देखिए रेस्क्यू टीम है, ये PSC 44 वाहिनी के जो गोताखोर हैं पूरे यहां पर अभी और भी जो रेस्क्यू टीम है वो यहां पर बुला ली गई है। पूरी नाव में कोशिश की जा कितने रही लोग है, सवार थे, कितने लोग बाहर आ चुके हैं, कितने लोग लापता हैं, इसकी जानकारी जरा दीजिएगा। हाँ, देखिए फिलहाल ये बताया जा रहा है कि नाव में करीब जो 16 लोग सवार हैं, 16 लोगों के सवार होने की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी हमारी बात जो है वो जो डीएम है दीपक मीणा, उनसे बात हुई। उनका कहना है कि 13 लोगों के नाम सामने आए हैं, मतलब जो परिवार के लोग हैं 13 लोग ऐसे हैं कि जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके लोग यहाँ से इस पार से दूसरी तरफ जा रहे थे। उसमें कुछ टीचर भी थे, उसमें कुछ सफाई कर्मचारी भी थे, तो ये तमाम लोग थे। यहाँ देखिए किस तरीके से लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर जुटी हुई है, चाहे डीएम की बात हो, चाहे SSP की बात हो, चाहे ADM प्रशासन
प्रशासन की बात हो, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अधिकारियों से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए जो पुलिस फोर्स है, आसपास के थानों का जो फोर्स है वो भी यहाँ पर बुला लिया गया है। आसपास के जो तमाम गाँव हैं वो उसके जो ग्रामीण हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दीपक जो डीएम है दीपक मीणा, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर कितने लोग यहाँ थे, कितने लोग इस नाव में सवार थे। लेकिन अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो हस्तिनापुर भीकुंड बैराज के पास लगातार जारी है। लोगों का जो आना जाना है वो लगातार जारी है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके परिवार के लोग वहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके पास भी हम चलते हैं। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा, सत्येंद्र जरा दिखाएं, देखिए वो लोग हैं जिनके लोग यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए ये लोग हैं। तो मझधार में जिंदगी की तलाश हो रही है। हालांकि जैसा कि मेरे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं सनुज शर्मा, और वो बता रहे हैं कि नाव में 16 लोगों के सवार होने की अब तक जानकारी मिल रही है। एग्जैक्ट आंकड़ा हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो या इससे कम भी हो, लेकिन 16 लोग इसमें सवार थे। 13 लोग निकलकर बाहर आ गए, उनकी भी लिस्ट सामने आ चुकी है, उनके नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन जो 3 लोग हैं अब उनकी तलाश हो रही है और वहां पर मौके पर टीमें लगातार लगी हुई हैं। गोताखोरों की टीम वहां पर जुटी हुई है लोगों को तलाशने में। मौके की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।